नमस्कार। चाइना ने फिर से बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। जी हाँ, चाइना जिस ढंग से बहुत तेजी से डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है, निसंदेह वह दिन दूर नहीं है जब वह अमेरिका और रसिया से भी शायद आगे निकल जाए। और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। जो इन्वेंशंस हो रहे हैं चाइना में, जो डिस्कवरी हो रहा है, वो अपने आप में इसको बयां करता है। चाइनीज साइंटिस्ट ने अभी न्यूज आ रहा है कि विश्व का पहला ऐसा माइक्रोवेव वेपन यानी माइक्रोवेव हथियार विकसित किया है जो 20 गीगावाट की एनर्जी को लेकर के चलेगा। ये अपने आप में अतुलनीय है। पता नहीं क्या मंजर होगा लड़ाई का, आप अनुमान नहीं लगा सकते। जी हाँ, माइक्रोवेव वेपन वो वेपन होता है जो बेसिकली ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। एक मशीन है जिससे ऊर्जा निकलेगी और मान लो वह ऊपर आ रहे किसी मिसाइल, किसी ड्रोन, किसी एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको भी समाप्त कर सकता है यदि उसकी ऊर्जा इतना के आसपास हो, 20 गीगावाट के आसपास में हो या उससे कम भी हो तो काम चल सकता है। अब आप सोच सकते हैं चाइना किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर इस बात को भी आपको समझना होगा कि चाइना ने जो बेसिकली जो आविष्कार किया है, देखिए माइक्रोवेव वेपन ऐसा नहीं कि विश्व में और नहीं है। रसिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, भारत के पास भी है। भारत के पास जो माइक्रोवेव वेपन है वो मोटा मोटी मान लीजिए छोटे मोटे ड्रोन्स को या छोटे मोटे जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन रसिया के पास जो माना जाता है अभी सबसे ताकतवर जो माइक्रोवेव वेपन है उसमें लगभग माना जाता है, जिसका नाम है साइनस 7, वो लगभग 1 गीगावाट का एनर्जी के आसपास में है और ये सबसे शक्तिशाली है अब तक का। अब आप सोच लीजिए कि जब चाइना 20 गीगावाट का बनाया वो कितना शक्तिशाली होगा। भारत और अमेरिका का इससे बहुत कम। वैसे मैं और बताता हूं चाइना ने बेसिकली आविष्कार क्या किया है। माइक्रोवेव वेपन जो होता है वो तो बहुत देशों के पास में है, चाइना के पास भी है। लेकिन जरा आप समझिए इस बात को कि माइक्रोवेव वेपन चलता एनर्जी के दम पर है। यानी मैं छोटा सा और एक बात कहूं तो वो यह है कि जैसे बंदूक, गोली जो है बेकार है बिना बंदूक के, मिसाइल और रॉकेट बेकार है बिना बूस्टर के। जब तक उसमें बूस्टर नहीं लगेगा मिसाइल रॉकेट में तब तक वो कैसे ऊपर जाएगा, आगे कैसे जाएगा, तब ना जाकर कहीं धमाका करेगा। उसी ढंग से माइक्रोवेव वेपन्स में जो भी वेव्स निकलेगा उसमें से गर्म वेव निकलता है, एनर्जी निकलता है, उसके पीछे कितनी ऊर्जा लगी है वो डिसाइड करता है कि वो कितना दूर तक जाएगा। जितनी अच्छी बंदूक, गोली उतना दूर तक जाएगा। तो माइक्रोवेव को मान लो गोली, मिसाइल और इन सबको मान लो बुलेट, पिस्तौल या बूस्टर। समझ में बात आ रही है? तो चाइना ने जिसका आविष्कार किया है, वह जो अभी इन्वेंशन किया है वह है बेसिकली TPJ 1000C। ये बेसिकली माइक्रोवेव को एनर्जी सप्लाई करने वाला एक प्रकार का मान लो जनरेटर है जो इतना ज्यादा शक्ति दे सकता है उसको। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस शक्ति का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा लीजिए कि विश्व में जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वह भी 1 गीगावाट से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और ये 20 गीगावाट, अब आप सोच सकते हैं ये कितना भयावह दृश्य होगा। तो चाइना ने ऐसा किया है, जरा समझ लीजिए बात को, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है, एक प्रकार से जनरेटर डेवलप किया है जो उस माइक्रोवेव वेपन्स को इतना शक्ति दे सकता है 20 गीगावाट का। अब एक बात और भी आई है, वो यह है रसिया ने जो अब तक का सबसे बड़ा विकसित किया जो 1 गीगावाट का है, वह मुश्किल से मुश्किल 1 सेकेंड तक ही ऑपरेट एक बार में हो सकता है। मतलब मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोवेव वेपन के पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो एक बार में 1 गीगावाट देगी तो लगातार देती रहेगी। नहीं सर, जैसे आपके धड़कन ऐसी होती है, फिर होती है, फिर होता है ना, सांस लिए फिर रुके फिर गया, इस ढंग से होता है। उसी ढंग से यहां पर यह है, ये बीच बीच में पॉज लेता है, बीच बीच में रुकता है। एक बार में ही एक बार इतना गीगावाट शुरू हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार में वो इतना देगा फिर रुक जाएगा, फिर देगा फिर रुक जाएगा। तो अभी तक केवल और केवल 1 गीगावाट था और मैक्सिमम जो टाइम था वो 1 सेकंड तक का था। अब 1 सेकंड तक के रेडार में पहली बात तो वो कितना दूर पहुंचेगा 1 सेकंड में, और बहुत छोटी चीज को ही मार पाएगा। लेकिन चाइना का ये जो विकसित किया है, इसने इतनी शक्ति को डेवलप कर लिया कि यह माना जाता है 60 सेकंड तक लगातार 20 गीगावाट का वेव
जो माइक्रोवेव है हथियार को लगातार भेज सकता है। और इससे क्या होगा कि लगभग 3000 पल्सेस, यानी जो माइक्रोवेव में जो बार बार वेव निकलता है उसको पल्सेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3000 पल्सेस मतलब 3000 बार ऐसी तरंगों को एक सेकंड में भेज सकता है, क्योंकि सॉरी एक मिनट में, एक मिनट तक चलेगा, इस बीच में वो 3000 पल्सेस भेज सकता है। और यह माना जाता है कि यह छोटे मोटे हथियार छोड़िए जो हवा में है, ये लोअर ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट है उसको भी तहस नहस कर सकता है। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, वो यह है कि जो माइक्रोवेव होता है, जो छोटे मोटे माइक्रोवेव अभी हैं वेपन्स, वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी यूज में लाए जाते हैं, क्योंकि जब वह चलता है तो उससे क्या होता है, लोगों भीड़ है तो वहां पर माइक्रोवेव निकलता है, तो वो हमारे स्किन को टच होता है तो हमें गर्मी का एहसास होता है, जलन लगता है और लोग भाग जाते हैं। तो इस ढंग से भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन चाइना नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। यहां पर इस बात को भी जाने, वह है कि जो माइक्रोवेव के बारे में जरा इस बात को भी जरा समझें, वह यह है कि सेनाओं ने इसके प्रति ज्यादा रुचि क्यों अपनाई। वह यह है कि देखो, एक तो ये आवाज उवाज नहीं करता है, न कोई किसी प्रकार का बम विस्फोट करेगा, सीधा एक वेव जाएगा, एक एनर्जी का तरंग जाएगा और वो ऊपर में कोई भी चीज घूम रहा हो उसको तहस नहस कर देगा। फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया है, तो पता चलता है किसी का एयरक्राफ्ट चल रहा है तो माइक्रोवेव जितना शक्तिशाली होगा वह क्या करेगा, किसी का जेट यदि चल रहा है हवा में दुश्मन का, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके रेडार को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सभी देश की सेनाएं अब चाहती है कि इस ढंग का मैकेनिज्म उसके पास भी डेवलप हो, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए इस बात को और भी आप इसको जरा समझिए, वह यह है कि अभी तक क्या था, जो चाइना ने कुछ चीज़ों को जो सोचा उसको मैं और एलुबरेट करता हूं, जरा समझते हैं इस चीज़ों को। चाइना का सोच नेक्स्ट लेवल का है। वो क्या कर रहा है जरा इसको समझिए। एक तो वो डिप्लॉय करना चाहता है माइक्रोवेव वेपन जो 20 गीगावाट का जमीन पर, उससे वह क्या करेगा, उससे वह रेडार वगैरह, एयरक्राफ्ट या किसी मिसाइल को वो तहस नहस कर सकता है। दूसरा पॉइंट, माना जाता है चाइना इस बात को भी सोच रहा है कि यदि जिस ढंग से स्पेस एक्स जो अमेरिका का है, उसने क्या किया है, लोअर ऑर्बिट में बहुत सारे अपने सैटेलाइट को छोड़ा है, ठीक है। और लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स जो छोड़ा जाता है उन सबको मिलाकर के स्टार लिंक कहा जाता है। लोअर ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट हैं सबको स्टार लिंक कहा जाता है, जरा इसको समझिए। और ये चाइना के लिए एक चिंता का विषय है। चाइना इस बात को समझता है कि यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ था कि रसिया ने यूक्रेन के बहुत सारे मिसाइल और ड्रोनों को सैटेलाइट के माध्यम से उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। चाइना को भी लगता है कल को युद्ध भूमि में यदि शुरू होगा युद्ध, तो उसके मिसाइल और ड्रोन्स को लोअर ऑर्बिट के जो सैटेलाइट है, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत नजदीक होता है, तो अमेरिका जैसे देशों के जो सैटेलाइट है जो लोअर ऑर्बिट में है, क्योंकि माना जाता है स्पेस एक्स जो एलन मस्क का है, वह तो जो लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है ना सर, उसका रेंज और नीचे करता जा रहा है, मतलब और वो धरती के नजदीक आता जा रहा है। चाइना को यह भय है कि आने वाले समय में अमेरिका इन सब उपग्रहों का इस्तेमाल, खासकर सैन्य उपग्रहों का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकता है, जिस ढंग से यूक्रेन के विरुद्ध रसिया ने किया। तो चाइना का मानना है कि हम एक ऐसा तंत्र बना लेंगे जो कम से कम लोअर ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट उसके रेंज में हो वह उसको समाप्त कर दे, ताकि उसके मिसाइल और ड्रोन्स को कोई अटैक न करे। वैसे इस बात को भी जरा समझिए, वह यह है चाइना का परियोजना इससे भी आगे, मैंने कहा ना कि नेक्स्ट लेवल पर क्या है, जरा इस बात को समझिए। चाइना दो चीजों पर काम कर रहा है। एक तो ये कि जमीन पर वो रहेगा, तो जमीन पर रहेगा तो वो ड्रोन को तो समाप्त करेगा ही, और लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको भी समाप्त कर देगा। लेकिन जरा इसको समझिए कि लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट को यदि वो समाप्त भी करेगा तो कौन सा सैटेलाइट को वो समाप्त कर पाएगा, जो उसके क्षेत्र में आता रहेगा हमेशा, क्योंकि लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो एक क्षेत्र से हमेशा पार होते रहते हैं। तो जो उसके क्षेत्र से पार होगा, जो इस माइक्रोवेव जो जमीन पर है उसके रेंज में आएगा और उस क्षेत्र से हमेशा क्रॉस होगा, उसको तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपग्रह ऐसे भी होंगे जो उसकी रेंज में ना हो। तो चाइना का जरा सोच जरा समझिए क्या है। चाइना के साइंटिस्टों ने कहा है, जरा इसको समझना होगा, वह यह है कि हम जो अभी बनाए हैं इस हथियार को,
और जो 20 गीगावाट प्रेजेंट करेगा वो बहुत हल्का है, 3 माना जाता है 5 टन के आसपास में है। 20 गीगावाट की एनर्जी पैदा करने वाला 5 टन का भारी है। वहीं रसिया का यदि माना जाएंगे 1 गीगावाट, वो 10 टन का भारी है। यानी कितना का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो चाइना का मानना है कि क्यों नहीं आगे चल करके इस चीज को हम सैटेलाइट के रूप में भी इस्तेमाल कर दें। मतलब क्या? मतलब लोअर ऑर्बिट में इसको भेज दिया जाए सैटेलाइट के रूप में। और अब ये क्या करेगा, अब ये जितने भी सैटेलाइट होंगे इस ऑर्बिट में सब इसके रडार में आ जाएंगे और ये किसी को भी कभी भी समाप्त कर सकता है। जी हाँ, यानी चाइना नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है। एक, शुरुआती चरण में जमीन पर रख करके कुछ चीजों को ऑर्बिट में उड़ाना, और दूसरा कुछ दिनों के बाद एक सैटेलाइट ही विकसित कर देना, एक उपग्रह ही विकसित कर देना जो इसको लेकर के जाएगा और उस ऑर्बिट में रख देगा। उसके बाद विश्व उसके चरणों में होगा। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं चाइना किस ढंग से एडवांस हुआ है। भारत को भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।